नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप विद परिवार के सही होंगे। मैं पत्रकार ओमकार सिंह बौद्ध, जिला कासगंज, तहसील पटियाला। तो दोस्तों, हम जो भोले बाबा के ऊपर वीडियो बनाकर डाल रहे हैं उससे लोग बहुत गर्म हो गए हैं। लोग यह कह रहे हैं कि आप बागेश्वर बाबा की वीडियो क्यों नहीं बनाते। पहले भी पड़ी हुई है हमारे चैनल पर वीडियो, अब हम और वीडियो डाल रहे हैं और खुलासा कर रहे हैं इस बात का कि ये बाबा पाखंडी बागेश्वर किस प्रकार से भोली भाली जनता के लिए बेवकूफ बनाता है और पर्ची निकालता है। यह पर्ची आप भी निकाल सकते हो। हम आपको बता देते हैं ट्रिक, लेकिन आप धंधा चालू मत कर देना कि हमारा काम है जो बाबा है इनकी पोल खोलना और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करवाना। क्योंकि हमारे गांव का तांत्रिक दीन मोहम्मद जो ठगई करता था, जो कहता था कि देवी हमसे खुद बात करती हैं, आमने सामने बैठ करके आंख नीच के बैठ जाता, जाओ माँ वहां चली जाओ, ये है वो है, 10,000 का इंजेक्शन लगा दो, 10,000, 7,000, 3,000 का इंजेक्शन लगाता था। मरीज तुम्हारा दिल्ली और इंजेक्शन ग्राम मियाँपुर थाना सहाबर से लगता था। 4 केस करवाए थे हमने उस पर, जेल गया था, दुकान बंद हो गई, लेकिन पता चला फिर दुकान चला रहा है। तो दोस्तों चलो हम अब बागेश्वर के ऊपर बना रहे हैं वीडियो, और जिन लोगों का थोड़ा दिमाग गर्म हो गया हो तो हम उनके लिए माजा पिला रहे हैं। यह देखिए माजा की बोतल है, ठीक है। आपका भोला बाबा और बागेश्वर बाबा ये सब नहीं दिखाते होंगे। और देखिए हम अपनी शक्ति के हिसाब से, अपने जादू के हिसाब से, लेकिन शक्ति है विज्ञान की शक्ति है, किसी देवी देवता ढोंगी पाखंडी की शक्ति नहीं है। तो चलो हमारे जितने भी दर्शक हैं सभी इस प्रकार से उंगली कर ले, या इस प्रकार से पिए, या इस प्रकार से पिए, या इस प्रकार से पिए, सो तब सब तैयार हो जाए। देखिए इसमें कोई भी ट्रिक नहीं है, देखिए, ठीक है। ये बोतल पैक है, लोग ये कहते हैं दबा लेते हैं, दबी हुई नहीं है, देखिए फुल भरी हुई है, ठीक है। तो पहले आप अपने मूड को शांत कर लीजिए कि फ्रिज की निकली हुई ठंडी बोतल है, और जो जो दर्शक देखेगा हमारे वीडियो का वो सब पिएंगे। तो तैयार हो जाइए। चलो इस प्रकार से ऐसे पीजिए, पीजिए, चलो लगाइए, मुंह लगाओ। अरे यार लगाओ ना, क्यों परेशान हो, कुछ नहीं होगा, आपके पेट में चली जाएगी। उसके बाद बागेश्वर की वीडियो बनाएंगे हम। तो चलो आप तैयार हो जाइए पीने के लिए। आप तैयार हैं ना? चलो यह देखो बोतल हमने खोल दी है, ठीक है। तो अब देखिए आप पी रहे हैं ना, चलो पियो। यह देखिए 1 घूंट पी ली, 2 घूंट पी ली, 3 घूंट पी ली, 4 घूंट पी ली, 5 घूंट पी ली, और आप पी रहे हैं आप। कुछ ठंडा ठंडा हुआ पेट में, और देखिए यह बोतल हो गई खाली। देख लीजिए यह माजा की बोतल हो गई है खाली, यह देख लीजिए। अब इसमें नहीं है, यह विज्ञान की शक्ति है। चलो तो आपने पी ली होगी। अब बागेश्वर की स्टोरी चालू कर रहे हैं। तो किस प्रकार से यह जो है भोली भाली जनता के लिए बेवकूफ बनाता है, और हमारे जो देश के लोग हैं ना, हमारे भारत के लोग हैं, अंधविश्वास में इतने भटके हुए हैं। कोई बाबा थोड़ी उल्टी सीधी बातें बता दे और उसके चक्कर में फंस जाते हैं। नहीं शक्ति थी ना है, कभी होगी। ये बाबा जो है, जो पर्ची निकालता है, आकर चौपाल पर बैठे हमारे ऑफिस में आए और पर्ची निकाल कर दिखाए, 1 लाख रुपए का नाम देंगे। इसके लिए चैलेंज है, कोई भी बाबा, कोई भी ढोंगी, कोई भी पाखंडी साबित करके दिखाए कि
शक्ति होती है, नहीं कभी शक्ति थी, नहीं है, नहीं होगी। जो कुछ है वो विज्ञान है। यह जो हमने आपके लिए दिखाया है यह भी विज्ञान से दिखाया था। इसमें कोई देवता देवी और शक्ति नहीं है। अगर जो कोई इसके लिए सीखना चाहता है तो कमेंट करे, उसके स्पेशल नंबर पर हम बता देंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, किसी जादूगर के पेट पर लात मत मारना। आपके गांव में कोई आए तो उसके जादू के लिए पकड़ना मत, क्यों वह अपने बच्चों के खातिर आता है। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जब लोग जाते हैं वहां पर बागेश्वर, तो वहां पर पर्ची बनती है, वहां पर्ची बनती है। यहीं से ट्रिक चालू हो गई आपकी। वहां पर पर्ची बनती है जिसमें नाम और गांव, पता, बाप का नाम और तुम्हारा नाम, सारा कुछ दर्ज होता है। और उसमें समस्या भी दर्ज होती है, क्या समस्या है। अब आप कह रहे होंगे वो पर्ची ऐसी थोड़ी निकाल देता है। अब जो वहां पर जो पर्ची बनी है, ठीक है, दो तरह की ट्रिक बताएंगे हम। जो वहां पर जो पर्ची बनी है वही पर्ची बनकर वहां पर पहुंच गई, ठीक है। अगर पर्ची बनाने वाला वहां पर जो तुम्हारी एंट्री हो रही है, अगर वो जा नहीं रहा तो ऑनलाइन जा रही है, वहां जाकर प्रिंटर से निकल आ रही है वो, ठीक है। क्यों बाबा ऊपर बैठा है, नीचे खाली जगह होती है, या जो पहले से इकट्ठी कर ली जाती है नंबर बाई नंबर। आते जाते हैं, आइए भैया पाखंडी बाबा के भक्त, आओ भैया आओ आओ आओ, नंबर डाल दिए जाते हैं। उसी नंबर के हिसाब से लोग बुलाए जाते हैं, पर्ची उनकी निकल आती है। जब पाखंडी बाबा कहता है आपका नाम यह है, आप उत्तर प्रदेश के जिला एटा से आए हुए हैं, आपके लिए यह परेशानी है। अब लोग क्या कहते हैं, अंधे लोग क्या कहते हैं, जिनकी आंखें हैं फिर भी कहते हैं कि अरे बाबा ने सब कुछ बता दिया। अरे लोग पट्टियों, तुम तो पर्ची पहले ही लिखवा आई ना, तुम्हें अक्ल है या नहीं है। तुमने पर्ची में पहले ही सब कुछ लिखवा दिया है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके लिए पैसे दिए जाते हैं, इस ढोंग और पाखंड बढ़ाने के लिए उन्हें पैसे दिए जाते हैं बाकायदा। जो लोग केवल हाँ में जवाब देते हैं। शुरुआत प्रोग्राम की यहीं से होती है, एजेंट बनाए जाते हैं, कुछ पैसों को बुलाए जाते हैं, खेलने कूदने वाले होते हैं वहां पर जो फर्जी तरीका से खेलते हैं, वह भी पैसों पर आते हैं। देखा होगा बाबा को उसमें के लंगड़ा के चल रहा है, पैर टूटा हुआ है, बाबा ने डंडा मारा, सही चलने लगा, मीडिया वालों ने सबके लिए पकड़ा है। एक वीडियो आपने देखी होगी जिसमें टेढ़े मुंह किए हुए और पड़ा था, और वो माइक पर बोल रहा है बाबा, और जो है मंत्र मारता और वो चलने लगता, मुंह सीधा हो जाता। तो ये सब जो है ठगने की विद्या है। पर्ची ऐसे ही बनती है। एक फार्मूला और आपको बताएं और ट्रिक बता रहे हैं, लेकिन किसी को ठगना मत। यह बरेली में पकड़ा गया था एक मौलवी बताता, खुद के लिए बताता था, वह जेल गया था। वह क्या करता था, गौर से सुनना, वीडियो पूरी देखो, बहुत मजेदार वीडियो है। लोग ये कहते हैं कि भोले बाबा के पीछे पड़े हो। तो वह किस प्रकार से काम करता था कि उसका गमछा बंधा हुआ होता था और उसमें एक कीपैड का फोन लगा हुआ होता था, हैंड फ्री चलता रहता था। और उधर जहां पर बाबा बैठा हुआ है तो वहां पर यहां पर बातचीत चल रही है, पर्ची बनाई जा रही है यहां पर, और एक पर्ची वहां पर भी बनाई जा रही है। आपसे जो सवाल जवाब किए जा रहे हैं वो पर्ची वहां पर निकल रही है, लेकिन वो पर्ची बनाने वाला वहीं पर बैठा है। अब वहां नंबर वाइज, नंबर 1, नंबर 2 नंबर, उनको नंबर दे दिए जाते हैं कि आपका नंबर ये है, ठीक है, आपका नंबर बोले तो आप वहां पर पहुंच जाना। और जब ये सब कुछ हुआ तो वहां पर लोग पहुंच जाते, भाई 1 नंबर आना। अब उस पर्ची में अपने आप नाम लिखकर आता है, वह सादा कागज होता है। अब इसे क्या मानेंगे, आपको शक्ति मानेंगे, आपको
अरे नहीं अंधे हो, शक्ति नहीं है, हम बताते हैं आपके लिए। वहां क्या इस्तेमाल होता था, एक कागज लिया जाता था, बड़े बड़े कागज आते हैं जो कापी किताब की दुकान पर मिलते हैं, वहां पर तो उस व्यक्ति का नाम, उसका गांव, उसकी जो समस्या है वो, यह सारा कुछ मोम से लिख दिया जाता है। किससे? मोम से, मोमबत्ती से। पतली वाली मोमबत्ती ले ली और उस कागज पर लिख दिया कि मोम सफेद और कागज सफेद। कहीं ठग विद्याई मत करने लगना, आप दुकान में चलाने लगना इस प्रकार की, नहीं तो FIR करके जेल भिजवा दूंगा अगर ऐसी दुकान चलाई स्ट्रीट से, तो ध्यान रखना। और दोस्तों, अगर ऐसा कोई पाखंडी है तो हमारे चैनल पर कमेंट करें, हम गिरफ्तार करवाएंगे उसके लिए जो इस प्रकार से ठगता है। तो अब उसमें सारा कुछ लिख गया मोम से, ठीक है। अब जब उसका नंबर बोला कि नंबर 1 जिला इट्टा, उत्तर प्रदेश निवासी फलाने फलाने सीन, हाजिर हो, आ गए। तो वो यह नहीं कहता था कि आप कहां से आए हैं, वह कागज दिखाता था कि देखिए कागज है, इसमें कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है, सादा है, सादा है, देखो इसमें सब कुछ लिखकर आ जाएगा अभी आपकी आंखों के सामने। आप क्या सिंदूर लाए हैं या गुलाल है? बोले नहीं। कि चलो सिंदूर दुकान से ले लो, उसी बाबा की दुकान लगी थी, सिंदूर की डिब्बी मिलती थी, तो सिंदूर ले आए। उन्होंने कहा इस कागज पर सिंदूर डालो, और उस कागज पर सिंदूर डाला और उसमें जो मोम लगा हुआ है सिंदूर उस पर चिपट गया। सिंदूर डाल करके उसके ऊपर जो शीशी है वो रगड़ी, कांच की शीशी रहती थी, चाहे गिलास में रगड़ दीजिए, और मोम पर सिंदूर चिपक जाता है, और फिर जो है उस पर सारा कुछ लिख कर आ जाता है। वाह 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 वाह, बाबा की शक्ति है, बाबा बाबा। देखो सादा कागज था, इसमें तो हमारा सारा नाम, गांव और पता और हमारी समस्या भी आ गई। फिर होता ठग विद्याई का धंधा कि आपके लिए इतने पैसे लगेंगे। अब ये ढोंगी पाखंडी बाबा कहते हैं कुछ नहीं लेते हैं, और लेने को मना नहीं करते हैं, आश्रम पर लोग दान कर देते हैं। अब यह बागेश्वर बाबा है, 1-1 लाख रुपए कथा के लेता है। हम तुमसे कहता है माया मोह छोड़िए, अरे तुम तो 1-1 लाख रुपए ले रहे हो, कुछ भी नहीं था इनके पास, आज लग्जरी गाड़ियों में चल रहे हैं, लोगों को पागल बना करके। ये भी तो भगवान बन रहे हैं, ये क्या भोले बाबा से कम है? बताइए। अरे जब तुम में शक्ति थी तो जो प्रोग्राम रखा गया था अंधश्रद्धा उन्मूलन की तरफ से, वहां पर सभी बाबा इकट्ठे हुए थे, तो वहां पर उन्होंने कहा था कि ऐसा है, पर्ची आप अपने आश्रम पर वहां पर निकाल कर दिखाते हैं, अपना प्रोग्राम होता है वहां निकाल कर दिखाते हैं, आप यहां पर पर्ची निकाल कर दिखाइए। तो ये बागेश्वर वाला पाखंडी वहां से भाग खड़ा हुआ, क्योंकि वो सिस्टम नहीं था इसका ना, वहां पर पर्ची बनाने वाले नहीं थे इसके वहां पर, इसलिए भाग आया वहां से। अरे तुझमें शक्ति थी तो क्यों भागा वहां से? चला जा हमारे ऑफिस कासगंज, ठीक है, हमारा ऑफिस कासगंज में है, हमारे चैनल का और हमारे बदायूं अमर प्रभात अखबार का। आप वहां पर आ जाइए, ठीक है बाबा जी, और वहां पर आप पर्ची निकाल कर दिखाइए। 1 लाख रुपए नहीं, अगर इस बाबा ने पर्ची निकाल कर दे दी वहां पर अकेले बैठ करके, जो हम व्यक्ति लाए उसकी, तो पूरी संपत्ति दान कर दूंगा इसके। चैलेंज स्वीकार करें इस पाखंडी बाबा के भगत।
और पाखंडी बाबा पर्ची निकाल कर दिखाया आए हमारे ऑफिस पर, ठीक है? क्या ऐसा कर नहीं सकते ना? जहां पर इनका प्रोग्राम होता है वहां तो सब सिस्टम तैयार लगा हुआ है, इनके लेखा जोखा वाले लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से यह पाखंडी बाबा हमें पागल बनाता है और ठगता है। हमें इन बाबाओं के सत्संग छोड़ने हैं, अपनी मेहनत करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। क्या इनके सत्संग से आपके बच्चा डीएम और एसपी बन जाएंगे? क्या अपना धन बर्बाद कर रहे हो आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, अच्छी शिक्षा दो। मुश्किल से यह शिक्षा आपके लिए मिली है। कितनी कोशिश की है हमारे महापुरुषों ने, जब हमें शिक्षा का अधिकार मिल पाया है, और आप इसे ढकोसलाबाजी में शामिल हो रहे हैं। और लोग ये कहते हैं गरीब लोग नहीं, इसे भोले बाबा के और भी बाबा हैं, इनके एसपी और डीएम जैसे जो है चेला हैं इनके, बड़े बड़े अधिकारी इनके जो है पैरों में गिरते जा करके, तो आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो एसपी साहब हमारे चरणों में आ गए, डीएम साहब हमारे चरणों में आ गए। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो आपके लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो के लिए शेयर जरूर करना, लाइक और कमेंट जरूर करना। और आपसे निवेदन है, चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही पोल वीडियो हम आपके लिए दिखाते रहेंगे, और जादू के आइटम भी दिखाते रहेंगे। शक्ति भक्ति हम पर कुछ नहीं है, जो कुछ भी है विज्ञान है, हम तो खंडन करते हैं इस चीज का। तो धन्यवाद दोस्तों, ज्यादा ना बोलते हुए हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय भीम, नमो बुद्धाय।